गुड इवनिंग टू ऑल माई टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ इस वक्त हमारे कलेक्टिव में जो एनर्जी चल रही है ना, इसको अच्छे से समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलेक्टिव की जो एनर्जी है ना, ये फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप लोग भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गए होंगे कि आपके साथ ये सब क्या हो रही है। मतलब अभी तो आप बहुत खुश थे, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, आप पूरी तरह बैलेंस थे, बट सडनली आपके साथ क्या हो गया? मतलब आपको इतना ज़्यादा लो क्यों फील हो रहा है, एंड सडनली आप आपकी पर्सन को क्यों याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अंदर से बहुत बेचैनी सी फील हो रही है। ठीक है, मतलब आप डेस्परेटली उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिसको मतलब याद करके, उनको याद करके आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब आपके अंदर की जो गुस्सा है ना, ये ट्रिगर हो रही है। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रही है ना, ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए गाइस, ये एनर्जी कितने लोगों के साथ रिजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी है, तो इसमें हर तरह की ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मिक्स्ड है। ठीक है, तो जो एनर्जी आप लोगों के साथ रिजोनेट कर रही है, आप उसे एज अ गाइडेंस लीजिए। जो एनर्जी रिजोनेट नहीं करे, आप उसे जाने दीजिए। ओके, देखिए गाइस, आफ्टर दिस 2-2 पोर्टल, आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो उनके अंदर की सारे ब्लॉकेजेस को अभी सरफेस में रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो अपने आप को बैलेंस में भी ला रहे हैं। ठीक है, तो उनके अंदर उनकी जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी था ना, वो जो भी नेगेटिविटी को अपने अंदर बहुत दिनों से होल्ड करके रखा था, वो सारे नेगेटिविटी अभी उनका सरफेस में रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो अपने अंदर एक बैलेंस में आ रहे हैं, तो उनकी अंदर की जो मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है ना, ये अभी बैलेंस में आ रही है। तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, वो अब बहुत मतलब देखिए, वो एक डिस्टर्टेड मास्कुलिन से एक डिवाइन मास्कुलिन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी बहुत स्मूथली अभी चल रही है, तो वो उनकी जर्नी में अभी बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके साथ क्या हो रही है कि क्योंकि आपकी जो आउटर मास्कुलिन है, या फिर आपकी जो आउटर ट्विन है ना, वो अभी उनकी सारे ब्लॉकेजेस को, सारे नेगेटिविटी को सरफेस में रिलीज़ कर रहा है, और आप कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। तो आप क्या कर रहे हैं कि उनकी जो भी एनर्जी वो सरफेस में रिलीज़ कर रहे हैं ना, वही सारी नेगेटिविटी आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस पर्सन के साथ क्या हो रही है, बट आप अगर इसी टाइम उनके साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं, या फिर आप उनको हीलिंग भेजते हैं, तो उनकी एनर्जी को आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, इसलिए आपको अचानक से इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ठीक है, तो डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी इस वक्त चल रही है ना, ये बहुत मतलब पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, मतलब उनके अंदर उनकी जो एक्चुअल डिवाइन पावर है ना, वो उनके अंदर अचीव कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो देखिए, एनर्जी जो है ना, ये हर वक्त चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे आप सांसें लेते हैं ना, जैसे सांसें आप लेते हैं, तो आप कुछ न्यू एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं, और सांसें जब आप छोड़ते हैं ना, रिलीज़ करते हैं बाहर, तो आप अपने अंदर की कुछ नेगेटिव एनर्जी को बाहर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की हमारी एनर्जी एक्सचेंज होता है हर वक्त। ठीक है, तो ये जो 2-2 एनर्जी पोर्टल गई है ना, मैं 2-2 एनर्जी पोर्टल की बहुत सारे एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि जब 2-2 एनर्जी पोर्टल जिस दिन ओपन हुआ था ना, उस दिन एक सक्रेड यूनियन वाली एनर्जी कलेक्टिव में चल रही थी, राइट। जो एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। ठीक है, तो देखिए वो जो एनर्जी थी ना, उस एनर्जी को अगर आपने रिसीव किया है ना, आपका जो पर्सन है वो अगर उस 2-2 एनर्जी पोर्टल को रिसीव किए होंगे ना, तो उनकी जो इंट्यूशन पावर है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो देखिए, मैं लेटेस्ट वीडियो में बताई थी कि न्यू मून का जो फेज होता है, न्यू मून से फुल मून का जो फेज होता है ना, ये फेज़ एक्चुअली आपकी डिवाइन मास्कुलिन की इमोशन को ट्रिगर करता है। ठीक है, क्योंकि न्यू मून की जो एनर्जी है, ये आपकी इनर मास्कुलिन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तो जो डिवाइन मास्कुलिन अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं उस पर्सन को इस जाने के बारे में पता चल चुका है। वो अगर अपना इनोवा को स्टार्ट किए हैं, वो अगर अपने आप को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं ना, तो उनकी जो इंट्यूशन पावर है ना, ये अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। उनका जो कनेक्शन है ना, वो डिवाइन के साथ पूरी तरह कनेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, तो उनको अब डिवाइनल गाइडेंस भी रिसीव हो रही है, तो वो अभी अपनी जर्नी में स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो पर्सन है ना, वो अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस है। ठीक है, ये
कितने लोगों के साथ रिजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए ये जो बैलेंस वाली एनर्जी है ना, ये हाईली आउकिन डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है। वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं, ठीक है। यूँ कहे तो जो मास्कुलिन है ना, देखिए जो फेमिनिन हाईली आउकिन हो चुके हैं ना, आपकी जो मास्कुलिन है उनकी आउकिनिंग आपके बाद ट्रिगर होके वो पर्सन आपसे बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। वो पर्सन अपनी जर्नी को मिनिमम 98% या फिर 99% कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो आप जो है जो फेमिनिन है, जो हाईली आउकिन हो चुके हैं, तो आप क्या करें, मतलब आप कुछ ऐसे गलतियाँ किए हैं जिसकी वजह से आप आपकी जर्नी में आपकी जो मास्कुलिन है उनके पीछे रह गए हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप दोनों का सेपरेशन चल रहा था ना, तो उसी टाइम आप क्या करे थे कि आप अपनी जो मास्कुलिन का जो पार्ट था, मतलब आपके अंदर की, देखिए दोनों एनर्जी होता है, मास्कुलिन एनर्जी होता है, फेमिनिन एनर्जी होता है, ठीक है। तो आप जो फेमिनिन एनर्जी फीमेल बॉडी में है ना, आपको पता है कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, तो आपने क्या किया कि आप आपकी जो सप्रेस्ड मास्कुलिन पार्ट है, मतलब आपके अंदर की जो मास्कुलिन एनर्जी है ना, आप उसी पे ज़्यादा फोकस होके आप आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है ना उसको सप्रेस्ड कर दिया, ठीक है। मतलब आप इस वक्त मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा फंस के रह गए हैं, ठीक है। मतलब आप अभी अपनी जो करियर है, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, या फिर आप आपकी मतलब आप अभी नेम फेम कमाने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है। आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप पैसों में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। तो देखिए जो फेमिनिन है ना, जो हाईली आउकिन फेमिनिन से आप अभी एक हाइपर मास्कुलिन की एनर्जी में है, ठीक है। तो आपकी जो, देखिए मास्कुलिन की एनर्जी तो अभी आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट आपका जो फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हो गया है, ठीक है। तो आप अंदर से अभी इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, ठीक है। यूँ कहे तो आप अभी जो है ना, आप अभी एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप अभी क्या कर रहे हैं कि आप दोनों का जो सेपरेशन, अभी तो देखिए बहुत सारे लोगों की अभी सेपरेशन है, क्योंकि अभी ये जो टाइमिंग है ना, मास्कुलिन का मासिव आउकनिंग का टाइमिंग है, तो आप दोनों का सेपरेशन तो ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। तो जो डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन हाईली आउकन हो चुके हैं ना, आप लोगों की भी अभी सेपरेशन हुआ होगा, ठीक है। तो इस सेपरेशन की वजह से ही आप अपनी जो हाईली आउकन फेमिनिन से आप आपकी जो मास्कुलिन है उनको पूरी तरह लेट गो करके आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गए, मतलब आप अपनी सिर्फ मास्कुलिन पार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप भूल गए हैं कि आपको अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है, मतलब आपकी जो इमोशन है, फेमिनिन्स की जो एनर्जी होता है उस पर आपको फोकस करना है। आप उसको भूल के आप बस नेम फेम, पैसे, दौलत, शोहरत, ये सब कमाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी फेमिनिन्स इस तरह की एनर्जी में है ना, आप सबसे पहले अपनी दोनों, देखिए नेम फेम आपको कमाना है, पैसे कमाना है, क्योंकि ये जो हम लोग 3D में है, तो हमें इस 3D में जीने के लिए पैसे चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आपको जो आपका जो एनर्जेटिकल एक वर्ल्ड है, मतलब देखिए ये जो जर्नी है ना, ये पैरेलल जर्नी है। मतलब आप अभी फिजिकल बॉडी में है, तो आप इस 3D में है, और आपका जो सोल है, आपकी सोल एक अलग सी डायमेंशन में है, जो है आपकी 5D वर्ल्ड, ठीक है। तो आप एक पैरेलल जर्नी में है, ओके। आप एक साथ दो जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 3D के साथ साथ आप अपनी 5D को भी बैलेंस करना सीखिए, ठीक है। आप अगर अपनी मास्कुलिन की पार्ट ऊपर काम कर चुके हैं, तो आप आपकी फेमिनिन की जो पार्ट है, जो सप्रेस्ड हो गया है ना, आप उस पर काम करिए। अपनी दोनों जो एनर्जी है ना, इनर मास्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में लाइए, ठीक है। तभी जाके आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो बहुत आगे निकल चुके हैं, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुका है, उनको डिवाइनल गाइडेंस भी मिल रही है, डिवाइनल डाउनलोड भी मिल रहे हैं। तो बहुत सारे जो हाईली आउकन डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो उनकी जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, कल मैं एक साइन को आप लोगों के साथ शेयर किया था, मतलब मून के साथ दो प्लैनेट्स एक ऐसी अलाइनमेंट में थे, मतलब सेम डिस्टेंस में मून के साथ वो दोनों प्लैनेट्स अलाइनमेंट में थे, ठीक है। मतलब एक था प्लैनेट सैटर्न एंड एक था वीनस, ठीक है। ये दोनों प्लैनेट्स मून के साथ सेम डिस्टेंस में पूरी स्ट्रेट लाइन में अलाइनमेंट में थे, ठीक है। तो ये जो मतलब यूनिवर्स हमें जो भी साइन देता है ना, उसको हमें खुद डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका जो मीनिंग है ना, कल तो मैं बता दी थी कि आपका जो मास्कुलिन है वो भी आप तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो जो भी मास्कुलिन, बहुत मतलब आपको पता है, अगर आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आउकन हो चुके हैं, मतलब 2-3 साल हो गई है उनको इस जाने के बारे में पता चल चुका है, आपको पता है, तो वो पर्सन आपसे
आगे निकल चुके हैं, ठीक है। वो पर्सन अभी हाईली अवेकेंट हो चुका है और मतलब इतना सारा इनवर्क आपका डिवाइन मास्कुलिन आपने ऊपर किया है ना, वो एक हाईली अवेकेंट डिवाइन मास्कुलिन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उनकी मतलब बहुत सारे वो अपनी कर्मा को क्लियर कर चुके हैं, बहुत सारे कार्मिक अकाउंट को हील कर चुके हैं, आपने ऊपर काम कर चुके हैं। मतलब यूँ कहे तो उनका बस 1 to 2% कर्मा अभी पेंडिंग है जिसको वो क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2% जब कंप्लीट हो जाएगा ना, आप देखोगे कि वो पर्सन मतलब उनके अंदर इतना सारा पॉजिटिव एनर्जी आ गई होगी ना, आप फिर से उनके तरफ अट्रैक्टेड हो जाओगे, ठीक है। और आप अगर अपनी एनर्जी को हील ना करके उनके तरफ अट्रैक्टेड हो जाओगे ना, तो वो पर्सन आपसे रन कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये बैलेंसिंग की जर्नी है। तो आपके अंदर कोई भी एनर्जी मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो डिस्टर्टेड एनर्जी है। मतलब आप अगर उनका क्रेविंग करके उनके पीछे भागोगे ना, तो वो पर्सन आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इसलिए इस जर्नी में दोनों ट्विंस को पूरी तरह बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस वक्त क्या होगा कि उनका जो कर्मा, जो 2% कर्मा उनका पेंडिंग है ना, ये इसलिए है क्योंकि देखिए वो जब अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस कर लेते हैं ना, उनका जो ऑरा है, उनका ऑरा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उतना मतलब उनकी एनर्जी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी ना, उनकी तरफ बहुत सारे कार्मिक लोग अट्रैक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मास्कुलिन की जो एनर्जी होता है ना, उनकी एनर्जी से बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड होके चले जाते हैं उनके तरफ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो अगर अपने आप को पूरी तरह अवेकन कर लेंगे एंड उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जेटिक फील्ड में बहुत सारे कार्मिक लोग जो अभी पेंडिंग है ना, जिन कार्मिक अकाउंट को वो अभी तक हील नहीं किया है ना, वो सारे लोग उनके तरफ अट्रैक्टेड होके आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप जो है फेमिनाइन, आपको अगर पता है कि अपनी जो मास्कुलिन है उनको कैसे मतलब उनकी ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आप उनको एनर्जेटिकली प्रोटेक्शन भेजिए। और जितना हो सके ना, आप उनकी कार्मिक अकाउंट को, जो 2% कार्मिक अकाउंट रह गया है, आप अपनी जर्नी के साथ साथ उनकी कार्मिक अकाउंट को हील करिए, ठीक है। तभी जाके वो पर्सन पूरी मतलब उनका जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना, ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ आप जहाँ पे स्टक है ना, वहाँ से भी आप आगे निकल जाओगे और आप दोनों एक जगह पहुँच जाओगे, ठीक है। आपकी जो मतलब परमानेंट यूनियन का जो पॉइंट है ना, आप दोनों वहाँ पर एक साथ पहुँच जाओगे, ठीक है। इसलिए जो फेमिनिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रहे हैं ना एनर्जी, आप अपना काम करिए, ठीक है। आप अपना इनवर्क पे आगे बढ़िए, ठीक है। जो न्यूली अवेकन्ड सोल से ये वीडियो तो आप लोगों के साथ 100% रिजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि आप तो अभी अवेकन हुए हैं और आपका जो पर्सन है वो तो अभी आपको ट्रिगर कर रहा होगा, आप दोनों के बीच मिररिंग ट्रिगरिंग चल रहा होगा। तो आपको अभी अपना इनवर्क करना है। इनवर्क मतलब अपनी जो भी आपका पर्सन आपको जहाँ पर ट्रिगर किया है, जहाँ पर मिररिंग किया है ना, आपको उन चीज़ों पर काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो फेमिनिन्स होते हैं ना, उनका इमोशनल स्टेट बहुत वीक होता है, तो आप अपनी इमोशन पर काम करिए। फेमिनिन्स के अंदर और भी बहुत सारे डिस्टर्टेड एनर्जी होता है, जैसे कि फाइनेंशियली फेमिनिन्स बहुत डाउन होते हैं, तो आप फाइनेंस को सही करिए। बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, आपका पर्सन आपको कहाँ कहाँ ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा चीज़ नहीं है, कौन सी कमी है जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, ठीक है। आप उन सारे चीज़ों पे काम करिए। आप जब खुद को ऑब्जर्व करोगे ना, आपको आपकी सारी कमियाँ नज़र आएगी, ठीक है। आप अगर देखोगे कुछ भी मतलब खुद को नहीं देखोगे, तो आपको अपनी अंदर की कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी कमियाँ नज़र नहीं आएगी, और आप बस पूछोगे कि मेरे अंदर ऐसा कौन सी कमी है जिसकी वजह से वो पर्सन मुझे रिजेक्ट करके चला गया, ठीक है। तो आप जब अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, अपनी इनवर्क पे आगे बढ़ोगे, खुद को जब एनालाइज करोगे ना, आपको अपना सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, अपना इनवर्क करिए, और बहुत जल्दी आप लोगों की भी यूनियन होगी, ठीक है। यहाँ तक परमानेंट यूनियन तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ताकि आप भी अपनी जो कलेक्टिव है उन लोगों को आप समझा सके, उनको गाइड कर सके, ठीक है। इसलिए ही डिवाइन अभी आपको लेसन को लर्न करा रही है, ताकि आप लेसन को अच्छे से लर्न करके आप एक स्पिरिचुअल गाइड बन सके, दूसरों को गाइड कर सके, ठीक है। सो गाइज़, यही फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रहा है। मतलब जो हाईली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो बहुत मतलब इतना अंदर से बैलेंस हो चुके हैं, उनकी एनर्जी तो आपको ज़रूर फील हो रहा होगा, जिसकी वजह से आप अंदर से मतलब उनकी क्रेविंग कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी डिस्टर्टेड हो गई है, ठीक है। क्योंकि उनका अभी
सारे जो डिस्टर्टेड एनर्जी है ना वो सरफेस में रिलीज हो रही है और आप उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, तो आप भी उन सारे नेगेटिविटी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को हील करिए और आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनको प्रोटेक्शन भेजिए। ठीक है, ताकि उनका सारा का सारा कार्मिक अकाउंट एक साथ क्लियर हो जाए और आप दोनों एक जगह पहुंच जाए। ठीक है, सो गाइज़ आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह के वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।